हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? एयरफोर्स इनटेक 02/2027 की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और कल ही मेरे प्यारे भाई रिजल्ट है वो आया था और आज इन्होंने नोटिफिकेशन है वो दे दिया है। ये काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कल के रिजल्ट में बहुत बड़ी मेरे प्यारे भाई गड़बड़ी हुई है। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उसके लिए हम सभी मेरे प्यारे भाई, जितने भी शिक्षक हैं, जो आप सभी को मेरे प्यारे भाई अध्ययन करवाते हैं, सब मिलकर बहुत अच्छे अच्छे ठोस सबूत है वो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोगों को भी हमारी हेल्प करना है। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन वगैरह है इसकी जानकारी आपको दूंगा। और कल एक स्पेशली इस पर मैं इवेंट भी करने वाला हूं। जो आपका इंटेक 01/2027 का जो रिजल्ट आया भैया, उसमें बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और आपको अपना रिजल्ट है वो इस पे शेयर करना है मेरे प्यारे भाई। कल है वो मॉर्निंग के अंदर मेरे प्यारे भाई इवेंट लगा हुआ है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये इस इवेंट पर मैं डिस्कस करने वाला था, लेकिन बहुत सारी चीजों की मुझे जरूरत है, तो आप लोग अपना रिजल्ट हमारे इस नंबर पे है वो आपको शेयर करना है। और आप भी इसमें हमारी हेल्प कीजिए। आपको लग रहा है कि सर यहां गलत हुआ है, तो वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। आपको भी हेल्प करना है ताकि हम पूरे जोश के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे प्यारे भाई आवाज उठाएं। क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने रिजल्ट बनाया है ना मेरे प्यारे भाई, बच्चे के समझ के परे हैं। लेकिन हम लोग भी उस रिजल्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि यार इन्होंने ये किस हिसाब से रिजल्ट बनाया है। तो उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। उसके लिए जितना हमसे सहयोग हो पाएगा उतना हम पूरा सहयोग करेंगे। बस आप लोगों को भी हमारी हेल्प करना है, ठीक है भाई? इस पर हम कल डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे भाई, और बिल्कुल आपके हकों के लिए है वो हम आगे आएंगे और आवाज उठाएंगे। अभी देखिए, जो भी जवान 12th पास है, 12वीं पास नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है। इनटेक 02/2027 की भर्ती का आगाज हो गया है। अगर आपने 12th पास कर रखी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एयरफोर्स के अंदर भैया भर्ती होके, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए, आर्मी वाले बच्चों का भी एग्जाम हुआ है। आप लोग भी एलिजिबल हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोग भी प्रयास करना। अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जिन्होंने अभी ताजा ताजा 12th पास की है, तैयार हो जाओ भैया। पहली भर्ती के अंदर ही आपको सरकारी जॉब लेने का एक बहुत अच्छा मौका है वो मिल रहा है। चलिए, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं वो हमें मैसेज कर रहे थे कि सर आपका बैच है वो बताइए। तो अब तो देखिए भर्ती आ चुकी है। बैच के बारे में आपको मैं कल ध्यान रखना, कल रात मेरे प्यारे भाई 8 बजे ध्यान रखना, कल 8 बजे। और कल देखेंगे उनके लिए आज हो जाएगा। 8 बजे है वो मैं आपके लिए बैच स्टार्ट करूंगा। और ये बैच ध्यान रखना, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट तीनों के लिए रहने वाला है। मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट भर्ती है। और प्राइस देखिए, आपको पता है बच्चे प्राइस को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर पैसे ज्यादा मत रखना। तो ये हमारी प्राइस बैच की रहने वाली है, पहले ही आपको मैं बता देता हूं। कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे बैच पे। आज आ जाओ हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बैच आपको देखिए एक्स ग्रुप का भी मिलेगा, वाई ग्रुप का भी मिलेगा और मेडिकल असिस्टेंट का भी मिलेगा। और ये आपकी प्राइस रहने वाली है। और इसमें कुछ संशोधन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। बाकी आप लोग बढ़िया तैयारी करो यार, ठीक है? आ जाओ, कंप्लीट नोटिफिकेशन पे है वो हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। नेवी का रिजल्ट भी आ जाएगा भाई। हाँ जी, एयरफोर्स का देखिए नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। आपके जो ऑनलाइन आवेदन है मेरे प्यारे भाई, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे राजा? ऑनलाइन आवेदन है ये आपके ध्यान रखना 6 जुलाई से 26 जुलाई के बीच चलने वाले हैं। 6 से 26 जुलाई के बीच आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन स्टार्ट होंगे। एग्जाम कब होगा गुरुदेव? ऑनलाइन एग्जाम आपका 22 और 23 सितंबर को होगा भाई। समय ज्यादा नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी। और जिन जवानों का देखिए पिछली भर्ती में नहीं हुआ है, आपके लिए तो बहुत, इस भर्ती में 100% आपका सिलेक्शन है, क्योंकि आप मेरिट के बहुत नजदीक हो। और इस बार मेरिट तो पिछले बार से कहीं ज्यादा मेरे प्यारे भाई गई है।
चलिए तो तैयार हो जाइए। आप लोगों के कितने परसेंटेज है 12th में बताओ मुझे। क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बताओ मेरे जवानों। देखिए इनटेक 02/2027 का रहने वाला है भाई। एग्जाम सितंबर में होगा। 6 जुलाई से आपके फोरम स्टार्ट है, वो यहां पर हो जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की ये भर्ती है, ध्यान रखना। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें अग्निवीर, ट्रेड, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप रहेगा। परमानेंट भर्ती है मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है, कल तक वो भी हो जाएगा। हाँ जी। इसके अलावा देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो अच्छी बात है, इन्होंने एज रिलैक्सेशन है वो दिया है भाई। एज रिलैक्सेशन दिया है, 22 साल इन्होंने एज कर दी है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए आपको नोटिफिकेशन समझाया था पिछले बार वाला कि अगर ये 22 साल के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे तो आपकी एज लिमिट ये रहने वाली है। और अगर ये 21 साल के अकॉर्डिंग, पहले देखिए नोटिफिकेशन आता था ना उसमें 21 साल है वो लास्ट रहती थी, तो उसमें फिर आपकी ये एज लिमिट होती। लेकिन इन्होंने 21 साल नहीं मेरे प्यारे भाई, यहां 22 साल के अकॉर्डिंग इन्होंने काउंट किया है। ये बहुत अच्छी बात आप यहां पर देख सकते हैं। तो एयरफोर्स के अंदर एज है वो बढ़ा दी है भाई, ये बहुत अच्छी अपडेट है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एयरफोर्स के अंदर 3 तरह की भर्तियां हैं। एक होती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एक वाई ग्रुप और एक मेडिकल असिस्टेंट, ध्यान रखना है। पहले हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसे आप लोग मेरे प्यारे भाई एक्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्लियर है। एक्स ग्रुप की जो क्वालिफिकेशन रहेगी उसमें बच्चा 10+2 पास होना चाहिए। बच्चा है वो 10+2 पास होना चाहिए। और उसके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 12th में है वो पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बच्चा होना चाहिए। इसके अलावा आपके ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 50 होने चाहिए। आपके कितने परसेंट है जरूर बताओ मुझे कमेंट करके। एंड ध्यान रखना कंपलसरी है इंग्लिश में 50 नंबर ओवरऑल, यानी आपका जैसे मैथ है, फिजिक्स है, इन सब के मिला के मेरे प्यारे भाई आपके जैसे 50%, और इंग्लिश में भी 50 नंबर होना चाहिए। ये कंपलसरी है इंग्लिश के अंदर। बाकी जैसे आपके अगर मैथ में 40 नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल 50% होने चाहिए। और इंग्लिश में कम से कम 50 नंबर, ये कंपलसरी है। ओके, इंग्लिश में कितने नंबर है एक बार बताना सभी जवान। इसके अलावा देखिए अदर देन साइंस की बात करें तो यहां पर जो बच्चा आर्ट्स वाला है, कॉमर्स वाला है, बायोलॉजी वाला बच्चा है, तो वो बच्चा यहां पर आ सकता है। अदर देन साइंस का यहां अर्थ होता है भैया वाई ग्रुप के नाम से आप इसे जानते हैं, वाई ग्रुप के नाम से। और यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मेरे प्यारे भाई 10+2 बच्चा पास होना चाहिए। यहां आपके जो नंबर है वो ओवरऑल होने चाहिए कितने जी, 50%। और कंपलसरी है यहां पर भी इंग्लिश में आपके 50 नंबर होना चाहिए। ओके, ओवरऑल यानी सभी विषयों के मिला के 50%, और कंपलसरी है कि इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए, ध्यान रखना है। अदर देन साइंस के अंदर देखिए अगर कोई बच्चा आर्ट्स वाला है तो वो भी फॉर्म डालेगा, कोई बच्चा कॉमर्स वाला है तो वो भी फॉर्म डालेगा। इसके अलावा कोई बच्चा जैसे यहां बायो वाला है तो बायो वाले के लिए तो और भी बढ़िया मौका है, वो मेडिकल असिस्टेंट में भी डालेगा और इधर वाई ग्रुप के अंदर अदर देन साइंस के अंदर भी डालेगा। सर मैं पीसीएम से हूं, क्या मैं दोनों का फॉर्म डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हो भैया, दोनों का फिर एग्जाम आपका बोथ एग्जाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो आर्ट्स वाले जवान, कॉमर्स वाले, बायो वाले जवान, अब आर्मी में जैसे क्लर्क वाले बच्चे हैं भैया, इंग्लिश में आप लोग तो एकदम बढ़िया हो, तो इसका फॉर्म आपको भरना ही भरना है। ओके, बहुत अच्छा आपको यहां बेनिफिट मिलेगा भाई। सिलेक्शन प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होता है। हाइट की बात करें तो देखिए मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, तो हाइट कम है, फिर भी मेरे प्यारे भाई आप फौजी बनने के सपने को साकार कर सकते हो। सर मेरे 54% है पीसीएम में, इंग्लिश में है 62, क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, आराम से आप। और फीमेल की हम बात करें, हाइट फीमेल की भी 152 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है, फीमेल की भी। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहां मेल कैंडिडेट की, अगर आगे की प्रक्रिया हम बात करें तो फिजिकल में आपका कम से कम 57 सेंटीमीटर चेस्ट है वो होना चाहिए, फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर है। गर्ल्स के लिए है वो यहां मिनिमम जो रेंज है वो आपके लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो आपका फूलना चाहिए। आगे देखिए,
कलर विजन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे चश्मा लगा हुआ है, हमारे कलर विजन है। देखो CP2 का कलर विजन है वो यहाँ एयरफोर्स में चलता है, जैसे आर्मी में नहीं चलता लेकिन यहाँ चलता है। CP2 का कलर विजन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पष्ट नहीं पढ़ पाते, उन्हें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, तो यहाँ चल जाता है। इसके अलावा देखिए अगर आपकी आई है वो 6/12 है मेरे प्यारे भाई, और हाइपरमेट्रोपिया है, यहाँ +2 डायोप्टर आपने चश्मा लगा रखा है, या मायोपिया में -1 डायोप्टर आपने चश्मा लगा रखा है, तो आप इंक्लूड हो, आप एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हो। सर हम इसका कैसे पता करें भैया? जिसके चश्मा लगा हुआ है ना उसे पता भी है कि कितने डायोप्टर का लेंस है वो लगा हुआ है, तो वो जवान भी यहां जा सकता है। ये बहुत अच्छी अपडेट है भाई आप सभी के लिए। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, आगे आप बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो फेज 1 होगा उसमें क्या होगा भाई? ऑनलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जाम है, होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर 0.25 रहेगी। एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की। और देखिए आर्मी स्टडी इस बार एक्स ग्रुप, इसका भी बैच स्टार्ट करने जा रहा है, कल हम अनाउंस करेंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के तो हर साल हम लाते ही हैं। देखिए वाई ग्रुप में बच्चा 12th पास, क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई यहां पर, और ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए 12th के अंदर, और यहां इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए। ओके, ये तो क्वालिफिकेशन है, इसकी बात तो हो गई। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट, देखिए मेडिकल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी डला नहीं है, डल जाएगा बहुत जल्द। वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट सेम सिलेबस होता है आपका, सेम एग्जाम पैटर्न होता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमें इंग्लिश से डर लगता है। आपको डर लगता है, लेकिन आपके डर को भैया खत्म करने का वादा हम आपसे करते हैं। एक बार आप हमारी पहली क्लास का डेमो देखना, और जो बच्चे पहले पढ़े हैं उन्हें आप पूछिए भाई, इंग्लिश के जादूगर है हमारे पास, दिल और दिमाग में सेट कर देंगे भाई, ये हमारा वादा है। तो आपको उसके लिए डेमो देखना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वादा है हमारा, इंग्लिश आप 100% सीख जाओगे। और सबसे आसान सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, जिसमें पूरा स्कोर भी आप कर सकते हैं। रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगर कोई आर्मी का बच्चा है तो उसके लिए रागा का पार्ट तो बड़ा आसान है, आराम से फोड़ देगा वो। यहाँ 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 7-8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 6-7 क्वेश्चन है वो यहाँ जीके के रहते हैं। टाइम है वो आपको 45 मिनट का मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का पेपर होता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक्स ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, सेम सिलेबस होता है। एक्स, वाई और मेडिकल असिस्टेंट इंग्लिश सेम होता है। यहाँ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, यहाँ 11th-12th वाली फिजिक्स रहती है, ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन, और 11th-12th की ही मैथ रहती है। यहाँ टेक्निकल मैथ आती है, जनरल मैथ नहीं होती। 25 क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। यहाँ एग्जाम में आपको टाइम है वो 60 मिनट का मिलता है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, क्योंकि 70 आपके क्वेश्चन आते हैं। 0.25 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है? और हर साल एयरफोर्स की कुल वैकेंसी की हम बात करें तो भाई साहब 6-7 हजार वैकेंसी है, वो यहाँ हर साल रहती है। ठीक है जी, चलिए और देखिए। हाँ जी, और वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का आपका सेम है, और ये मैंने आपको डिटेल दे दी है। बैच आपका गरुड़ बैच आएगा, जो हम कल शाम को 8 बजे लॉन्च करेंगे। प्राइस आपकी ये रहेगी। एक्स, वाई और मेडिकल असिस्टेंट तीनों का मेरे प्यारे भाई बैच है वो रहने वाला है, और अच्छे से डेमो वगैरह कब से स्टार्ट होंगे सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा अभी जो पिछले इनटेक का रिजल्ट आया है, इसके बारे में भी भाई बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। थोड़े से हमारे सबूत है वो हम ठोस इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि लड़े तो मजबूती तरीके से लड़े, तो मजा भी आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आप अपना रिजल्ट हमारे इस नंबर पे जरूर शेयर करें, ताकि हम देखें कि कहां कहां गड़बड़ी हो रही है। ठीक है भाई, तो सारी चीजें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है, जिन जिन बातों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य डाउट है आपका तो जरूर मेरे प्यारे भाई बताना। और आप लोग अगर एलिजिबल है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आपको जरूर मेहनत करना है, फॉर्म भरना है और अच्छी तैयारी करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जब तक देखिए उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता तब तक रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। कोई भी रुकेगा नहीं, कोई भी झुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।